ओम शांति। 9:1 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते हैं उन्हें बाप भी कैसे याद करे। प्रश्न दिया बाबा ने, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर में बाबा ने कहा, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं ना, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं तो किसी को तो पढ़ाते होंगे ना। जरूर जो ऊंच तो ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हो? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। इतने विपरीत हो गए कि भगवान को भी 84 लाख में ले आए हैं। कह देते परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और वो हद का छोटा बाबा, लौकिक वाला। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वो हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया ना। लौकिक जो बाप है वो जीव आत्मा का बाप हो गया, और वो है सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है, कितना समझ में आता है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, तो राजा रानी क्वालिटी को कैसी समझ आएगी और प्रजा को कैसी समझ में आएगी? फर्क तो है ना। ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं, ये पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हरेक पढ़ते हैं। हरेक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की थी उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती, पता लग जाता है कितनी समझ में आई है। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है ना। बिगर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। भले लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। दिल में समझते भी हैं हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, ये भी तो अज्ञान कहेंगे ना, कि हमारा पुरुषार्थ ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते फिर भी हाथ उठा लेना, तो इसको अज्ञान कहेंगे ना। कितना अज्ञान है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर रहे, ये भी पता नहीं चलता। बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट में अक्ल होता है, वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं। जो दुनिया में पढ़ाई है उन स्टूडेंट को भी पता होता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं और हम लायक हैं या नहीं हैं। पास नहीं होऊंगा। इससे तो वो अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उनसे हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहां इतनी भी बुद्धि नहीं है। देह अभिमान बहुत है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए, एक्टिविटी भी तो वैसी होनी चाहिए ना।
बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर्फ बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझते तो फिर और क्या समझेंगे कि विनाश काल आ गया और अभी तक बुद्धि की प्रीत नहीं लग रही। जब बच्चे ही नहीं समझ रहे तो बाकी कैसे समझेंगे। जो उस बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। ब्राह्मण ही पूरे अर्थ नहीं समझते। बाप को याद करना ये तो है गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार हैं। सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज हैं, छोटे बच्चे हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम पैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूं। सबूत चाहिए ना कि सर्विस करते हैं, तो सबूत चाहिए। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं और ना ही सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं कि बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। बाबा को भी लगता है बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र भी नहीं लिखते। कोई समाचार नहीं समझेंगे, समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं ना। ये भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है, बीमार भी नहीं है, ये भी समाचार नहीं देते। देह अभिमान है, फिर बाप की भी याद किसको करे। जब बाप को याद ना करे तो बाप भी कैसे याद करे। याद से ही तो याद मिलती है ना, बाबा कहते हैं। परंतु देह अभिमान है। आत्मा समझे तो बाप की याद आए ना। बाप आकर समझाते हैं मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी जाती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि हैं। भगवान के लिए फिर कह देते पत्थर भीतर के अंदर भी विराजमान है। तो ये बेहद की गालियां हुई ना, भगवान को भी गालियां देना ही हुआ ना ये। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी गिलानी करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते हैं ना, तो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो। कितनी गिलानी करते हैं। बाबा कहते ये वारिस बनाना हुआ कि हम मुझे किसमें ठोक दिया, पत्थर ठिक्कर में, तो कितनी गिलानी कर दी। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं आऊंगा। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर भी नहीं लिखते। बाबा शिकायत कर रहे हैं बच्चों से। देह अभिमानी बन पड़े हैं ना। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान हुआ अच्छा ना। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखलाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप के पास पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भले गीता में पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं ना, वैसे ही बस पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। कृष्ण भगवान आज राजयोग सिखाता हूं बस। इतना बुद्धि का योग में फिर खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने और सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे पे। बस एक नामचार के लिए पढ़ लेते हैं, बस पढ़ा और बाबा कहते फिर अपने धंधे में लग जाते हैं। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है।
बोलो, भारत स्वर्ग था ना, अभी क्या है? नरक है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी हैं और कलयुग में भी हैं। किसी को दुख मिला तो वह नरक में है, किसी को सुख मिला तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो सुख में बैठे हैं। महल माड़ियां आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। ये भी तुम अभी समझते हो, सत्युगी सुख यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो कि लोहे जैसी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया, हम कह रहे स्वर्ग जैसी हमारे लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। एक ही बात है, ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। समझे? कलयुग को भी कह रहे हैं या तो हमारे लिए स्वर्ग है, तो उसको क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं, और तो कोई जानते ही नहीं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वो भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहां परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता ना। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है, वह तो सबको कह ना सके कि मामेकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते ही नहीं। कृष्ण तो देहधारी है ना। कृष्ण भगवान वाच देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो, परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी है, तो वो कैसे कह सकता है? और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है। ये भी कितनी बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। सारा रोला ही कहाँ हुआ है? इसी बात पे हुआ है। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। जिसके लिए कहते हैं सर्व का सदगति दाता, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? उसको भी 84 लाख योनियों में धक्के खिला दिए, तो क्या वो भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कभी दुर्गति को पाता है क्या? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। ये मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। कौन समझे ये बैठ के? तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है, आ नहीं पाते। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास हुआ वो हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाप तो जन्म मरण में आते नहीं हैं। भेंट की जाती है पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है। कौन पूरे 84 जन्म लेता है और कौन इस जन्म मरण में नहीं आता। सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पाठ में आते जाते हैं, एंड हो ना सके। ये चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है। बुद्धि में आना चाहिए हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये चक्र है सृष्टि का। फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे शूद्र से। ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत है जिनको याद ठहरती ही नहीं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। ये नॉलेज की चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से ये देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोग ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है ना, सबका अलग अलग होता है, तो देवताओं की रस्म रिवाज अलग है। मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है।
रात दिन का फर्क है। इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सत्युग कहा जाता था। त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है वो है फर्स्ट क्लास और ये है सेकंड क्लास। त्रेता सेकंड क्लास है। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खावे। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करे। वंडर खाते भी हैं, बहुत आश्चर्य लगता है सुनकर, लेकिन पुरुषार्थ कर नहीं पाते। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकारी है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं, शांति धाम में। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है स्थूल दुनिया में। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है। इसको ही नॉलेज कहा जाता है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को ही देखते रहेंगे, क्योंकि पवित्र हो जाएंगी ना, तो पवित्र से पवित्र चीज ही दिखेगी। बाकी शरीर में इन आंखों से कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। दर्शन कर लिए, साक्षात्कार कर लिए, उससे कुछ मिलता थोड़ी है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। सोचते हमने कर लिया तो भावना जो होती है पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है। इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर की अल्पकाल की खुशी मिलती है, लेकिन बाबा कहते प्राप्ति नहीं होती। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है शरीर से न्यारी आत्मा हूं। जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा, इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। सर्विस का सबूत देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप के साथ रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। बाबा कहते डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, शरीर भी उनको दे दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ,
तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। जो भी विशेषता उसको बाबा की सेवा में लगा दे तो तरक्की होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।